हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 10 सितंबर से विज्ञान का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को जो है यही पेपर और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न और यही क्वेश्चन 100% रहेगा। नहीं रहेगा बाबू, चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू कुल पूर्णांक जो है 50 नंबर का रहेगा और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है पूरे 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अपना छात्र छात्रा यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर बाबू यहाँ अपना रोल नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है विद्यालय का नाम अपना विद्यालय का नाम भर लीजिएगा, प्रखंड का भी नाम यहाँ पर भर लीजिएगा, जिला का नाम बाबू अपना जिला का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, संकुल का नाम बाबू यहाँ पे संकुल का नाम भर लीजिएगा, वही से इसमें भराएगा। ठीक ना, और यहाँ पर बाबू आप लोग क्या करते हैं कि इसमें वह जो है वीक्षक के हस्ताक्षर में भर देते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। मूल्यांकन करता है मेरे हस्ताक्षर में कुछ भी नहीं भरना है, प्रांतांक में बाबू कुछ नहीं भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही भरेंगे कौन, तो आपके क्लास के जो टीचर रहेंगे वही सब एग्जाम पूरा होने के बाद यहाँ पर जब कॉपी जांच होगा तब यहाँ पर ये अपना जो है सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर अपना जो है बाबू अपना यहाँ पर ही अपना हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी छेद बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इसमें आप कुछ भर देते हैं तो आपका मार्क्स जो है बिल्कुल काट लीजिएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर बाबू प्रश्न यहाँ पर क्या रहा है, इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है। ठीक ना बाबू, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू आपको बहुत अनिवार्य है। एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक एक प्रश्न का जो है बाबू सही आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बाबू एंड तक आप लोग बनेगा। कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न और यही क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। नहीं रहेगा बाबू, आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी से आप पूरा प्रश्न को देख लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं मिलता है एग्जाम में, नहीं लड़ता है तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन है, सही प्रश्न मार्क्स जो 1 नंबर का है। ठीक है, का नंबर क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान को क्या कहते हैं बाबू, तो 1 किलो जूल प्रति किलोग्राम करते हैं। ठीक है बाबू, ये सही इसका आंसर होगा, यानी कि मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको भरना होगा। ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन है, कपास क्या कहलाता हो, तो किण्वन फसल का उदाहरण है बाबू। ठीक ना, किण्वन जो है बाबू क्या है, फसल कपास जो है किण्वन फसल का उदाहरण है बाबू, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए घर नंबर सो यहाँ पर क्या रहना, खरीफ फसल ये होगा, खरीफ ना खरीफ फसल होगा, ये उल्टा थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं। घर नंबर क्वेश्चन है, चीनी का एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। ठीक ना, किण्वन कहलाता है। ठीक है, घर नंबर क्वेश्चन है, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं बाबू, शुक्राणु कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है टेस्टोस्टेरोन क्या है वो मादा हार्मोन है। ठीक ना, ये सही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न है, दिए गए कथन में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। ये बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन, सही प्रश्न मार्क्स जो 1 नंबर का है। ठीक है, तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ख नंबर क्वेश्चन है, बीमा जो है बाई कोशिकीय जीव है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन है, कोक कोलातार और कोयला गैस से कोयले से प्राप्त उत्पाद है, जहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, घर नंबर क्वेश्चन है, फसलों से जो है खरपतवार हटाने की निराई करते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं ये जो क्या जरायुज जंतु कहलाते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न है, ये बाबू 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है। कल आपके एग्जाम में 10 सितंबर को यानी विज्ञान का बिल्कुल यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, इससे भी आगे आप लोग को जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ आ का मिलान स्तंभ ब से मिलान करना है। ठीक है, स्तंभ आ और स्तंभ बा में बाबू सही मिलान कीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सही प्रश्न का मार्क्स 1 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है वो कह रहा है ना, पर लैक्टोबैसिलस क्या है बाबू, तो लैक्टोबैसिलस क्या है, दही जमाने वाला है। ठीक ना, दही जमता है इससे। ठीक है ना, चलिए अब कह रहा है चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स क्या है, चिकन पॉक्स है वायरस है। ठीक है ना, एक प्रकार का वायरस है वो। ठीक है, चलिए हम कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो बाघ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही मिलान कीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लैंगिक जनन क्या है, वो मुक्लन हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं वृद्धि हार्मोन क्या है, तो पीयूष ग्रंथि होगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से बाबू लगभग 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये प्रश्न जो है 15 नंबर का है, सही मार्क्स सही क्वेश्चन जो है 5 नंबर का। ठीक है, 3 प्रश्न का जवाब देना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या रहा है, का नंबर क्वेश्चन है, कोक के 2 उपयोग लिखना है। क्या है, कोक के 2 उपयोग लिखना है, तो कोक कोयले से प्राप्त होने वाला ईंधन, इसके 2 उपयोग निम्न है। ठीक ना, तो स्टील का निर्माण और दूसरा है बाबू विभिन्न प्रकार के धातुओं का निष्कर्षण होता है। ठीक है, चलिए अब ख नंबर क्वेश्चन है,
एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन कारण बताइए, ठीक ना। लकड़ी के जलने से अधिक मात्रा में जो होता है धुआं उत्पन्न होता है और अवशेष बनता है जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, जबकि एलपीजी जलने से धुआं उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो इसमें जो है संकटग्रस्त जीव जातियों को सूची लिपिबद्ध की जाती है, ठीक ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, तो खरीफ और रबी फसलों को दो दो उपयोग लिखना है। तो कह रहा है खरीफ जो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, रबी गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ठीक है। ये सब क्या आता है खरीफ फसल और रबी फसल दोनों है, ठीक ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद जो है सड़क निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में जो है कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिनस का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न से बाबू लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। ये बाबू जो है 5-10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है का नंबर क्वेश्चन प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये अर्थ में, ठीक ना। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसी में से किसी एक को क्वेश्चन को बनाना है, 2 क्वेश्चन में से किसी एक को क्वेश्चन को बनाना है, तो अर्थ वाला बनाएंगे, ठीक ना। हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करती है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, युवान आराम के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बताइए। ये अर्थ बाबू सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियों को कौन कौन से इसके बारे में लिखना है, ठीक ना। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो चलिए अर्थ वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक ना। सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगी फसलों को जल प्रदान करते हैं, ठीक है। सिंचाई की प्रमुख में आधुनिक विधियाँ होती है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन है, ये पूरे 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। ये 100 शब्दों में उत्तर देना है, ये पूरे 10 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ वर्णन करना है, ठीक ना। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, जिस जनन में नर व मादा दोनों की आवश्यकता होकर केवल एक ही जीव जनन करे, ठीक ना। अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन को 2 विधियाँ निम्नलिखित है, ठीक ना। इस तरह से बाबू आपको ये क्वेश्चन को एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। ये 100% बाबू कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। नहीं लड़ता है बाबू आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब, लेकिन बिल्कुल 100% कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर है। आप लोग ध्यान पर देख लीजिए क्वेश्चन को, कल एग्जाम में यही आने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।